अस्सलाम वालेकुम कुकिंग लवर, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फूड फीको। जी हाँ, जो हम बनाएंगे बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार और झटपट ही हम तैयार करेंगे। कैसे? सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बना रहे हैं यहाँ पर टर्किश अदना कबाब। पहले हम मसाले की प्रिपेयर कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून पेपरिका या कश्मीरी लाल मिर्च, जो भी इजीली आपको मिल जाए, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 लेमन जूस ऐड करेंगे। इसको सेट असाइड करेंगे हम। और 1 हमने लिया है बेल पेपर, रेड और ग्रीन। अगर रेड आपको मिल जाए तो ठीक, अगर ना मिले तो ग्रीन ऐड कर लीजिए, ठीक है। और अगर दोनों मिल जाए तो दोनों ऐड कर दीजिए। और 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली। इन तीनों चीज़ों को हमने जो है चॉप कर लेना है। और उनको हमने जब तक चॉप करना है, एक हमने आयरन का पैन लिया, उसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म पे रख देना है। और फिर आपने क्या करना है, जो भी आपने एक बॉल लेना है, उसमें आपने कीमा ऐड करना है चिकन का। आपके पास अगर बीफ, लैम, मटन जो भी मतलब हो आपको इजीली, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बस हमने आपसे कहा है चिकन में थोड़ा मैरिनेशन का टाइम कम होता है, बट बीफ और लैम और मटन, इनको आपने थोड़ा सा, अच्छा इसके अंदर एक बेनिफिट ये होता है आपको रेड मीट में, कि आपको फ़ैट मतलब अच्छे से मिल जाता है, बट वाइट मीट में कोई फ़ैट नहीं होता, ठीक है। एक प्याज जो हमने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज थी, जिसको हमने चॉप किया था, उसका पानी स्ट्रेन करके फिर हमने उसमें ऐड करना है। इसी तरीके से बेल पेपर का पानी भी स्ट्रेन करने के बाद आपने ऐड किया है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट इसी तरीके से ऐड करना है। हाफ पंच धनिया का ऐड किया, 4 से 5 अदद हरी मिर्च, अकॉर्डिंग टू टेस्ट वाला सॉल्ट। फिर हमने जो मसाला प्रिपेयर किया था अदना कबाब का, वो हमने ऐड किया। और 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो हमने कॉर्न स्टार्च ऐड किया, सिर्फ बॉन्डिंग के लिए। क्योंकि वाइट मीट है, इसके अंदर फैट बिल्कुल नहीं होता, तो थोड़ा सा बॉन्डिंग का मसला होता है। लेकिन अगर आप रेड मीट लेते हैं ना, तो आपने क्या होता है, उसमें आपको बासानी फ़ैट मिल जाता है, और उसको अगर आप मिक्स करते हैं तो उसका तो अपना बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम आपसे ये कहते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद हो वो आप मीट यूज़ करें। यहाँ हमने जो है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून घी ऐड किया है। चूँकि हमने बताया इसमें फ़ैट नहीं होता, ऑयल इतने अच्छे तरीके से नहीं होती बॉन्डिंग, लेकिन घी से बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ इतनी देर में हम मैरिनेशन के लिए चिकन रखा है, इतनी देर में हमने अपने सलाद को प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ हमने एक प्याज ली, और फिर हमने एक खीरा लिया, और टमाटर और हरा धनिया, इन सबको हमने अपने छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसको ऐड करना है। और यहाँ हमने डालना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। और फिर हमने ऐड करना है 1 टीस्पून इसके अंदर जो है स्मोक पाउडर। अच्छा, स्मोक पाउडर जो है वो आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन जो है थोड़ा सा आपको मतलब किसी नॉर्मल शॉप से तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको किसी स्टोर से मिल जाएगा, लेकिन मिल सकता है आसानी से। अगर ना हो तो नॉर्मली जैसे आप अपने घर में सलाद बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, नो इशू एट ऑल, ठीक। या हमने 2 स्कीवर हैं, ये हमारे पास बहुत पतले पतले से थे। इस तरीके का फ्लैट होता है तो उसमें ये कबाब बनते हैं। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आपने इनको क्या करना है, पहले आपने इनको धागे से बांध लेना है, और फिर एक एल्युमिनियम फॉइल में इस तरीके से। और अगर ये भी ना हो आपके पास, तो नॉर्मल जैसे आपके पास कबाबों की जो स्टिक होती है, आप उसमें भी बना सकते हैं। अपनी लाइफ में आसानियाँ लेकर आएँ, और दूसरों की भी लाइफ में हेल नहीं बनानी चाहिए। बस जो भी ईज़िली आपको आसानी लगे वो आप उसमें काम कर सकते हैं, ठीक। और फिर आपने जितना आपको रिक्वायर्ड है, आपने उतनी लेना है मीट। और फिर आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से जो कबाबों की स्टिक होती है उसके ऊपर इस तरीके से लगाना है। और ये एक फिंगर और थंब की मदद से आपने मार्क डालने हैं। अच्छा, इस मार्क से क्या होता है, बहुत खूबसूरती आती है, ठीक है। अब आपने देखें इतनी देर में हमारे कबाब प्रिपेयर हो गए। अब आपने ये पैन जो है आपने देखा, इसमें हल्का सा पानी डाला तो ये बिल्कुल खुश्क हुई, इसका मतलब ऑलमोस्ट डन है। अब आपने इसके ऊपर इस तरीके से स्कीवर रखने, और फिर आपने इसके ऊपर जो है वो ऑयल या घी जो भी आपके पास हो वो आपने इसके ऊपर ब्रश की मदद से करना है। लेकिन एकदम नहीं करना, थोड़ा सा टाइम देने के बाद जब आप देखें हल्का सा ऑयल लगाएं, और फिर एकदम आपको जो है स्मोक नज़र आएगा, यानी धुआं जो उठ रहा है आपको महसूस हो रहा होगा, तो बस ये उसी में ही कुक होते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है इसका। अच्छा, नहीं तो फिर आप जैसे बारबेक्यू का होता है वो भी आप कर सकते हैं। हमने आपको बताया आप अपने हिसाब से जिसमें आपको आसानी हो। लेकिन जो है चूँकि ये बनते इसी तरीके से हैं और बहुत जूसी से बनते हैं, तो इसलिए इसको जो है इसी तरीके से बनाया जाता है। बड़े मज़ेदार बनते हैं ये। और अगर आप चिकन की भी बनाएंगे तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना, तो बड़ा जूसी जूसी सा फ्लेवर आएगा चिकन में भी। लेकिन जो है रेड मीट में बहुत अच्छा जूसी फ्लेवर आता है, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है, आपने क्या करना है, अगर आपने पहले इसको इस तरीके से एक दफ़ा मतलब रख देना है ना, तो एकदम आपने इसके ऊपर घी या ऑयल नहीं मतलब लगाना। क्या करना है, इसको थोड़ी सी देर आपने टाइम देना है, और फिर फ्लिप करना है। फिर फ्लिप करने के बाद आपने इसको इस तरीके से लगाना है। अब आप ये देखें कि ये निकलेंगे नहीं। अगर आपने एकदम लगा दिया ना ऑयल या घी, तो क्या होगा कि जो है फ़ौरन ये स्टिक से उतर सकते हैं, ठीक है ना।
और फिर अब ये दूसरा तरीका ये है कि आपने स्कीवर के अंदर ये इस तरीके से लगाया और फिर इसको थोड़ा सा सेक लेना है आपने आग के ऊपर, और फिर जो है इसको इस तरीके से एकदम आहिस्ता आहिस्ता करके। और अगर आप थोड़े छोटे बनाएंगे ना तो आपको इजीली बनाने में रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़े से बड़े बनाएंगे तो थोड़ा जो स्पेशली बिगनर है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो कुकिंग एक्सपर्ट हैं उनकी तो बात ही कुछ है। बस एक पैन में आपने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया और फिर आपने इसको इस तरीके से इस पर इसको फ्राई कर लेना है। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। इसको फ्लिप करना है। किसी के साथ भी खाएं आप, इसको रायते के साथ खाएंगे या चटनी के साथ खाएं, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि अपनों के साथ खाएं। क्यों, है ना आसान। और आप खुद कहेंगे अरे पहले क्यों नहीं बताया। इफ़ यू लाइक द वीडियो राइट इन द कमेंट बिलो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वी विल मीट अगेन इन अ नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।